गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज एक क्विक ब्रशअप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल नोट्स मैंने अपलोड किया है, होपफुली आपने देखा ही होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जिसमें जब एक सीक्वेंस होगा, सपोज A1 A2 A3 चल रहा है इस तरह से, तो दो टर्म्स के बीच जो भी डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, दैट शुड बी कांस्टेंट। ओके, जब डी कांस्टेंट आएगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, तभी हम उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो बेस्ड ऑन दिस ओनली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। वाई का सिंपल एक होता है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड कॉमन डिफरेंस नॉट सेम है तो नो, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम देखते हैं कि कैसे करें। फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। देखिए A1 जो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है उसे हम A1 से डिनोट करते हैं, और A1 के लिए कोई रूल नहीं है, A1 कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 15 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, लेकिन A2 ऑनवर्ड्स हमें देखना है, A2 माइनस A1 जितना आ रहा है, A3 माइनस A2 भी उतना ही आना चाहिए अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड A4 माइनस A3 भी उतना ही आना चाहिए, एंड सो ऑन। क्लियर एवरीवन? अब देखिए A1 A2 जो है, A1 A2 A3 जो भी रहेंगे, तो इसमें A2 कैसे निकालेंगे? A1 में हम D ऐड कर देंगे। अगर यहाँ हमारे पास जैसे डिफरेंस पता है तो A1 प्लस D इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। ओके, नाउ A3 निकालने के लिए हम या तो A2 प्लस D करें, ये एक तरीका है, ओके, जो मैंने इस प्रॉब्लम में आपको करके दिखाया है, या फिर A3 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म ही लीजिए, A1 ही लीजिए, और डिफरेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए D को। ओके, जैसे A4 है तो फर्स्ट टर्म ही लीजिए, लेकिन यहाँ 4 है इसलिए 4 माइनस 1 3 से D को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तरीका है। ओके, इसी तरह जब हमारे पास डिफरेंस पता है और फर्स्ट टर्म पता है, और आपको कोई 15th टर्म निकालने बोला, सपोज सिर्फ हम आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है और डिफरेंस दिया गया है और आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप इतने 15 तक थोड़ी A1 A2 A3 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, उस टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, A1 फर्स्ट टर्म दिया है क्वेश्चन में और डिफरेंस दिया है आपको, और यहाँ 15 है तो 14 से D को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 माइनस 1। ओके, इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर AN पूछा गया है आपको तो A1 फर्स्ट टर्म लीजिए प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला है। ओके, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको तो सॉरी, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया है तो उस तरह आप निकाल सकते हो। यहाँ मैंने सीधा सीधा A2 में A1 में प्लस 8 किया, A2 में प्लस 8 किया, इस तरह किया। आइए देखते हैं। द टैक्सी फे फॉर द फर्स्ट किलोमीटर को हम A1 कंसिडर करते हैं, दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 15, एंड द टैक्सी फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर ऑनवर्ड्स A2, सेकेंड टर्म A2 लेते हैं, और A2 में क्या हो रहा है, उसमें ₹8 ऐड हो रहा है, सो 15 प्लस 8 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 23, ये A2 हो गया। एंड द टैक्सी फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर A3, अब इस A2 में फिर डिफरेंस ऐड करके निकाली हूँ, थर्ड टर्म आ गया। एंड द टैक्सी फेयर फॉर द फोर्थ किलोमीटर, इसमें A3 में फिर D को ऐड कर दिया है, 8 का इंक्रीज हो रहा है, ₹8 का 39। तो हमारे पास सीक्वेंस आता है, टैक्सी फेयर इज 15 23 31 39 एंड सो ऑन, राइट हियर फर्स्ट। एंड देखिए ये जो एंड सो ऑन होता है तो वो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट है, और कई बार हमें इतना, वो उसने सपोज किलोमीटर, हमें इतने किलोमीटर ट्रैवल किया, एक फिक्स्ड हमें अमाउंट दे देता है, तो वो फिर ये एंड सो ऑन नहीं लगेंगे, वहाँ तक लास्ट तक आ जाएगा, एंड जब ये डॉट्स नहीं लगेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड, नॉट फिक्स, सॉरी, फाइनाइट AP। दो तरह के
होते हैं AP, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। अभी ये हमारे पास टैक्सी फेयर का सीक्वेंस आ गया 15, 23, 31, 39। हियर फर्स्ट टर्म इज़ 15 एंड कॉमन डिफरेंस देखने के लिए हमने यही रूल अप्लाई किया, AN+1 माइनस AN, राइट। इसी प्रकार देखिए राइट में से लेफ्ट को माइनस करना है हमेशा, not you are not subtracting 23 from 15, you are subtracting 15 from 23। N+1 AN+1 जो है उसमें से AN को माइनस कर रहे हैं, ओके, क्योंकि D जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है या जीरो हो सकता है। और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये ज़रूरी याद रखना कंपलसरी है आपके लिए कि N+1 में से AN को माइनस कर रहे हो। यहाँ 31 में से जैसे A3 में से A2 को माइनस कर रहे हो, A4 में से A3 को माइनस कर रहे हो, राइट। ये बहुत याद रखिएगा तो मिस्टेक्स नहीं होंगे। हियर फर्स्ट टर्म इज़ 15 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू AN+1 माइनस AN, 23 minus 15D, 31 minus 23, 8, and as D is constant, that is 8, the given situation is an AP। I hope ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। Okay, देखिए पहले सम अमाउंट ऑफ एयर है किसी सिलेंडर में, वैक्यूम से निकाला 1/4 ऑफ जितना एयर था उसका 1/4 निकाल दिया, राइट। अब इसमें 3/4 ही बच रहा है ना, 1/4 निकल गया। तो उस 3/4 में से भी नेक्स्ट टाइम जब निकालेंगे फिर 1/4 निकाल दे रहे हैं। तो ये ओरल क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 1/4 सबका सेम नहीं रहेगा, तो ये नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट स्टिल हमें प्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। लेट द एयर इन द सिलेंडर बी एक्स मान लेते हैं। यहाँ आप कोई भी नंबर भी ले सकते हो, जैसे आपने 16 ले लिया, 16 का 1/4 निकल गया तो कितना बचता है 16 डिवाइडेड बाई 4। ओके, इस तरह करते हुए आप कर सकते हो। सो लेट द एयर इन द सिलेंडर बी एक्स मानते हैं एंड द एयर रिमूव्ड इन द फर्स्ट टाइम एक्स का 1/4 दैट इज इक्वल टू x/4 रिमूव हो गया। अब कितना बचता है, एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर x माइनस x/4 अपॉन 1 है और LCM 4 आ रहा है इसका, तो ये 1 इंटू 4 है तो ये भी 4 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 4x माइनस x अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3x/4। ओके, इतना एयर अब बच रहा है, 3/4 बचता है, 3/4 ऑफ द x बच रहा है, राइट, 1/4 निकल गया है। अब द एयर रिमूव्ड इन द सेकेंड टाइम, अब 3/4 ऑफ द x में से 1/4 निकल रहा है, मतलब 3x/4 इंटू 4 16, 1/4 ऑफ 3x/4 इज इक्वल टू 3x/16, 3x/16 निकल गया। अब 3x/4 में से 3x/16 निकल गया तो कितना बच रहा है 3x/4 माइनस 3x/16, तो इसका LCM आ जाएगा 16। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 ज़ार 12x माइनस इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस 3x अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 9x/16। ओके, इसे हम A1 मानते हैं, इसे हम A2 मानते हैं और ये आ गया A3। अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह हमारे पास द एयर इन द सिलेंडर क्या हो रहा है, x 3x/4 9x/16 इस तरह चल रहा है। ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस यहाँ पे A2 माइनस A1 दैट इज़ 3x/4 माइनस x। यहाँ पे मैंने तो लिख दिया है द कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, आप इस तरह करके भी दिखा सकते हो। x 3x/4 9x/4 ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, राइट। सो A2 माइनस A1 करिए, A2 माइनस A1 3x/4 माइनस x/1 तो ये भी 4 है, सो 3x माइनस 4x/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, राइट, 4 LCM आ रहा है, सो दैट इज इक्वल टू -1/4 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच -1/4 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, A3 में से A2, 9x/16 माइनस 3x/4, यहाँ पे 16 LCM है। ओके, सो ये 9x ही रहेगा, ये 4 इंटू 4 तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 ज़ार 12 दैट इज इक्वल टू -3x/16, ये डिफरेंस आ रहा है
थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ये है, एज -1/4 नॉट इक्वल टू -3/16 नॉट एन AP, राइट। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर है। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जल्दी हम देखते हैं आने वाले क्वेश्चंस को भी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।